जिसकी सोच में खुददारी की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आशा करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम चरण पर ले जा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 17 जुलाई दिन सोमवार की करंट अफेयर्स की। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका जो भी एग्जाम होगा उसके लिए। तो आज का वीडियो आप पूरा जरूर देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, इतिहास में अपने केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर हाल ही में कहां पर और कौन बनी है? तो इतिहास में अपने केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया में और कौन बनी है? तो मिशेल बुलॉक बनी है। कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया में मिशेल बुलॉक को जो है केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है। कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया में, जो वर्तमान गवर्नर को जो है हटाकर अपने डिप्टी को हाई प्रोफाइल पद पर पदोन्नति कर रही हैं। कौन? तो मिशेल बुलॉक। तो ऑस्ट्रेलियाई कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने जो है घोषणा की कि मिशेल बुलॉक अगले 7 वर्षों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि आरबीए का नेतृत्व करेंगे। कौन? तो मिशेल बुलॉक। ठीक है, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन प्रणाली यानी कि डीजीएनएस सागर संपर्क हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन प्रणाली सागर संपर्क को जो है हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, तो सागर संपर्क जो है एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट्स सिस्टम यानी कि DGNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS के भीतर त्रुटियों और अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए स्थलीय आधारित वृद्धि प्रणाली के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक, तो इसके बारे में और पॉइंट्स है। तो लाइट हाउस और लाइट शिप के महानिदेशक जो है बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के जो है वो कौन है? तो श्री N मुरुगनंदन है। ठीक है, कौन है? श्री N मुरुगनंदन जो है वो लाइट हाउस और लाइट शिप के महानिदेशक बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के, ठीक है, मंत्री हैं। कौन? श्री N मुरुगनंदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है कि हाल ही में कहाँ आथुर पॉन के पत्तों को GI टैग मिला है यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है। ठीक, तो हाल ही में जो है थुथुकड़ी, ठीक है, थुथुकड़ी तमिलनाडु के आथुर पान के पत्तों को जो है GI टैग मिला है। किसको? आथुर पान के पत्तों को। कहाँ का है? तो थुथुकड़ी तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु में अधिकतम जो है 55 GI टैग वाले सामान हैं। कितने? 55 GI टैग वाले सामान कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु में है, जो कि सबसे अधिक हैं। जबकि यूपी और कर्नाटक में जो है क्रमशः 48 और 46 GI टैग वाले उत्पाद हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में 48 GI टैग है और जो है कर्नाटक में 46 GI टैग प्राप्त जो है उत्पाद हैं। हालांकि GI टैग हस्तशिल्प के मामले में जो है यूपी 36 शिल्पों के साथ जो है वो पहले स्थान पर है। इस उपलब्धि के साथ जो है यूपी कर्नाटक को पछाड़कर देश में अधिकतम GI टैग वाली वस्तुओं वाला दूसरा राज्य बन गया है। कौन? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो GI टैग यानी कि एक प्रमाणित सेवा प्रदाता है। ठीक है, यानी कि एक प्रमाण मिल जाता है कि आपका जो वस्तु यानी जो वस्तु है वो प्रमाणित है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की फेरबदल नहीं हो सकती है। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पर तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कैपिटल आपको पता ही है चेन्नई है और मुख्यमंत्री जो है MK स्टालिन है और राज्यपाल RN रवि हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की हाल ही में रविंद्र महाजनी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही में जो है रविंद्र महाजनी का निधन हो गया, वह एक मराठी अभिनेता थे। कौन? रविंद्र महाजनी। ठीक, तो मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो मराठी सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें खुद को एक सम्मानित अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्थापित किया था। कौन? मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर कि हाल ही में किस देश के स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य होगी?
तो हाल ही में जो है आयरलैंड के स्कूलों में, किस में, तो आयरलैंड के स्कूलों में जो है यौन शिक्षा अनिवार्य होगी। ठीक है, तो आयरलैंड की जो कैपिटल है वह डबलिन है और जो करेंसी यानी कि मुद्रा है वो आयरिश पाउंड और यूरो दोनों है। और आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं लियो वराडकर हैं। कौन है? लियो वराडकर जो है वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा हाल ही में कौन बना है? तो 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। यह जो है 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक, और सबसे अच्छा जो हवाई अड्डा है, ठीक है, और व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है हाल ही में आर अश्विन बने हैं। कौन बने हैं? रविंद्र चंद्र अश्विन जो है वो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर के विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में जो है 709 विकेट हो गए हैं, जो कि हरभजन सिंह से 2 विकेट ज़्यादा हैं। ठीक है, किसके? तो रविंद्र चंद्र अश्विन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में लगातार दूसरी बार गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो बैंकॉक में जो है आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में लगातार दूसरी बार गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो तजिंदर पाल सिंह तूर बने हैं। कौन बने हैं? तजिंदर पाल सिंह तूर बने हैं। ठीक है, और महिलाओं के 3000 मीटर स्टीप लचेज स्पर्धा में जो है पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तो पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तो महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के एरियन स्पेस के साथ वाणिज्यिक लॉन्च सेवाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जो है फ्रांस देश के एरियन स्पेस के साथ वाणिज्यिक लॉन्च सेवाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया है। किसके साथ? तो फ्रांस के एरियन स्पेस के साथ। किसने? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने समझौता किया है। ठीक, तो और बात करते हैं इसमें, तो भारत और फ्रांस देश ने 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के उद्देश्य से हॉरिजन 2047 रोड मैप जारी किया है। ठीक है, किसने? तो भारत और जो है फ्रांस ने। तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न हैं। अभी हाल ही में जो है 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर गए थे, बास्टिल डी परेड में शामिल हुए थे। उन सब में जो है इन सभी बातों की चर्चा हुई। ठीक है, तो एनसिल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 6 मार्च 2019 को हुई थी। ठीक है, किसकी? तो एनसिल की, एनसिल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नजर रखने और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के क्रियान्वयन के लिए समझौता किया है? तो भारत ने जो है फ्रांस देश के साथ, किसके साथ? भारत ने फ्रांस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जो है पृथ्वी एवं महासागरों के तापमान पर नजर रखने और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के क्रियान्वयन के लिए समझौता किया है। किसने? तो भारत देश ने फ्रांस देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात के लिए जो है इंडियन ऑयल और किस देश की टोटल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौता हुआ है? तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात के लिए इंडियन ऑयल और जो है फ्रांस देश की, ठीक है, किस देश की? फ्रांस देश की टोटल कंपनी के बीच जो है दीर्घकालिक समझौता हुआ है। तो किसके बीच? भारत और जो है इंडियन ऑयल और फ्रांस देश के टोटल कंपनी के बीच। ठीक, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो है स्थापना 1959 को हुई थी और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो प्रमुख हैं किसके? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के श्रीकांत माधव वैद्य हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन
12 नंबर है कि मुंबई और कोलकाता में पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों और पुर्जों के निर्माण और निर्यात के लिए जो भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो मुंबई और कोलकाता में पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों और पुर्जों के निर्माण और निर्यात के लिए जो है भारत सरकार ने जो है फ्रांस देश के साथ समझौता किया है। किसके साथ? तो फ्रांस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो मुंबई स्थित जो है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, कोलकाता स्थित GRSE एवं फ्रांसीसी नौसेना ने जो है समूह के साथ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के विकास और निर्माण के लिए जो है यह समझौता किया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि वस्त्र मंत्रालय ने गुजरात में कहाँ PM मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो वस्त्र मंत्रालय ने जो है गुजरात में नवसारी जिले में, कहाँ पर? नवसारी जिले में जो है PM मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की समझौता किया है। कहाँ पर? नवसारी जिला, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि किसे गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन यानी JKRLM, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को जो है गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के साथ जो है स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक हैं मनोज सिन्हा हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर किस देश में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जो है पुनर्निर्मित रेल लाइन का लोकार्पण किया गया है। तो श्रीलंका देश में भारत देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पुनर्निर्मित रेल लाइन का लोकार्पण किया गया है। कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका की कैपिटल जो है कोलंबो और श्री विजयवर्धनपुरा दोनों है। ठीक, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर इरकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की। तो इरकॉम की जो है स्थापना 27 अप्रैल 1976 को हुई थी और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और जो चेयरमैन और MD हैं इरकॉम के योगेश कुमार मिश्रा हैं। कौन है? योगेश कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने जो है सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए जो है FSSAI के साथ समझौता किया है। किसके साथ? फसाई के साथ जो है समझौता किया है। किसने? तो रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री जो है वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं FSSAI की। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो इसके प्रमुख हैं किसके? FSSAI के यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वो राजेश भूषण हैं। कौन है? राजेश भूषण जो है वो अध्यक्ष हैं FSSAI के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश के रूप में जो है तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां जी को और केरल के मुख्य न्यायाधीश जो है S वेंकट नारायण भट्टी जी को जो है नियुक्त किया गया है। किसको? तो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और जो है केरल के मुख्य न्यायाधीश S वेंकट नारायण भट्टी जी को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो जो है जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें कुल जजों की संख्या यानी कि जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 33 होनी चाहिए और एक प्रमुख न्यायाधीश होता है, तो कुल 34 संख्या अभी वर्तमान में है। ठीक है, और जो वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हैं कार्यरत कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में, तो DY चंद्रचूड़ हैं और ये 50वें नंबर के हैं और 49वें नंबर पर जो है UU ललित थे। ठीक है, और पहले नंबर पर HJ कानिया थे, आपको पता ही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के डिजिटल रुपए जिसको CBDC को UPI से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है। तो डिजिटल रुपए को UPI से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक जो है HDFC बैंक बना है। कौन सा बैंक? HDFC बैंक बना है। तो HDFC बैंक की स्थापना जो है अगस्त 1994 को हुई थी। मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है और जो HDFC जो है CEO हैं शशिधर जगदीशन हैं। कौन है? शशिधर जगदीशन को जो है CEO बनाया गया है। किसका? तो जो
जो है HDFC बैंक का, ठीक है। और UPI की बात करते हैं तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है और इसकी शुरुआत जो है वो 11 अप्रैल 2016 को हुई थी, ठीक। और बात करते हैं यहाँ पर आगे, तो भारत ने अपनी डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को कर दी है, यानी किसकी, तो CBDC की जो है शुरुआत 1 नवंबर 2022 को कर दी है। किसने, भारत ने। तो CBDC क्या होता है, तो यह एक कैश यानी कि नगद का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। CBDC कुछ हद तक जो है क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन या फिर ईथर जैसे काम करती है, क्या, CBDC, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर की, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स बैंक यानी कि UPI के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। तो भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स बैंक यानी कि UPI के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला जो है पहला यूरोपीय देश वह फ्रांस बना है। कौन सा देश बना है, तो फ्रांस बना है, जिसकी कैपिटल जो है पेरिस है और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। साल 2023 की जो थीम है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की, वह सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को जो है उजागर करना, यह विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 की थीम है। क्या है, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना, ठीक है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की शुरुआत जो है कब हुई, तो 17 जुलाई 1998 को 120 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि नामक एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए। स्थापना को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा, जो 1 जुलाई 2022 को लागू हुआ। रोम संविधि पर हस्ताक्षर करने का जश्न मनाने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस तब से हर साल मनाया जा रहा है। कब से, 2002 से विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है। कब, तो 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष, ठीक। यह जो है हमारा 17 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।